नमस्कार, द ओली को देखने वालों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मणिपुर की सबसे बड़ी पॉलिटिकल न्यूज़ पर, जो पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। 21 महीनों से जल रहे मणिपुर में आखिरकार बड़ा बदलाव आया है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये इस्तीफा बहुत देर से आया या इससे मणिपुर की जनता को न्याय मिलेगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या मणिपुर में बीजेपी का अंदरूनी संकट बढ़ सकता है। इस वीडियो में हम बीरेन सिंह ऑडियो लीक, मणिपुर वायलेंस, पॉलिटिकल क्राइसिस और प्रेसिडेंट रूल इन मणिपुर जैसे सभी बड़े पहलुओं को समझेंगे। मणिपुर में हिंसा की शुरुआत मई 2023 में हुई थी, जब मैतेई और कुकी समुदायों के बीच जातीय संघर्ष शुरू हुआ। इस संघर्ष में हजारों घर जला दिए गए, सैकड़ों लोग मारे गए और लाखों लोगों को अपना घर छोड़कर शरणार्थी बनने पर मजबूर होना पड़ा। इसके बावजूद बीरेन सिंह मुख्यमंत्री बने रहे। बीजेपी सरकार पर आरोप लगता रहा कि उन्होंने इस मुद्दे को हल करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। मणिपुर हिंसा पर पीएम मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह की भी आलोचना हुई, क्योंकि उन्होंने कई महीनों तक इस पर बयान तक नहीं दिया। अब जब बीरेन सिंह रेजिग्नेशन हुआ है, तो सवाल उठता है कि क्या ये काफ़ी है। क्या ये कदम 21 महीनों से तड़प रहे मणिपुर की जनता के लिए पर्याप्त न्याय है। खबरों के मुताबिक बीरेन सिंह का एक कथित ऑडियो लीक हुआ, जिसमें कुछ विवादित बातें सामने आई। कहा जा रहा है कि इस ऑडियो टेप के कारण बीजेपी नेतृत्व को फैसला लेना पड़ा। इस ऑडियो टेप में क्या था? क्या इसमें बीरेन सिंह के खिलाफ कोई बड़ा सबूत था? क्या बीजेपी हाईकमान ने दबाव में आकर यह इस्तीफा लिया, या फिर यह केवल एक पॉलिटिकल ड्रामा था? हालांकि बीजेपी ने इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन मणिपुर में कई बीजेपी लीडर्स और मिनिस्टर्स भी पार्टी से नाराज बताए जा रहे हैं। मणिपुर में बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद बीजेपी के अंदर भी खलबली मच गई है। कई विधायक बीजेपी छोड़ सकते हैं। पार्टी में नए मुख्यमंत्री को लेकर मतभेद हो सकते हैं। विपक्ष इस मौके को बीजेपी के खिलाफ भुनाने की भी कोशिश करेगा। अब सवाल उठता है कि क्या बीजेपी हाईकमान मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लागू करेगा। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद मणिपुर में जल्द ही प्रेसिडेंट रूल लागू हो सकता है। मणिपुर की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अभी भी खराब है। बीजेपी में अंदरूनी कलह बढ़ रही है। कोई भी नेता अभी स्थायी समाधान नहीं दे पा रहा है। अगर राष्ट्रपति शासन लगता है, तो राज्य की पूरी सत्ता केंद्र सरकार के हाथ में चली जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इससे मणिपुर की जनता को राहत मिलेगी, या यह केवल एक और पॉलिटिकल मूव है। मणिपुर के लोग पिछले 21 महीनों से हिंसा और अनिश्चितता में जी रहे हैं। इस दौरान कई महिलाओं पर अत्याचार हुए, बच्चों की जानें गई और आम जनता की जिंदगी बर्बाद हो गई। क्या बीरेन सिंह का इस्तीफा उन परिवारों को इंसाफ दिला सकता है जिन्होंने अपने लोग खो दिए? क्या सरकार अब कोई ठोस कदम उठाएगी? क्या मणिपुर में शांति लौटेगी? ये सवाल अब भी अनसुलझे हैं और इनका जवाब आने वाले दिनों में ही मिलेगा। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि बीरेन सिंह को पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था? क्या बीजेपी मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लागू करेगी? आपकी राय कमेंट में ज़रूर दें। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई एक्सक्लूसिव न्यूज़ के साथ। जय हिंद। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।